अब देखिए ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे क्या, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु आंख से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा शक्ति की गणना के लिए, मतलब एक व्यक्ति है, उसका कौन सा दोष है आंख में, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, अवतल लेंस का फोकस दूरी प्लस आएगा कि माइनस आएगा। हम लोग पहले से जानते हैं जी कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी आएगा प्लस में, जहां पर अवतल लेंस हो वहां का फोकस दूरी आएगा माइनस में। तो इसका आंसर पहले से हम लोग को पकड़ में आ जाएगा, मतलब ये आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, समझे बात। कभी कभी देखिएगा जो पावर वाला चश्मा यूज करते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं कि मेरा पावर माइनस में है, कोई क्या बोलते हैं मेरा प्लस में है। तो माइनस में है तो माइनस सुन के पता कर सकते हैं कि आंख में कौन सा दोष है। अगर कोई बोलते -2.5 माइनस में है तो कौन सा दोष है बोले तो, माइनस बोले तो अवतल, और अवतल बोले तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, उसके बाद हम लोग पढ़े दूर दृष्टि दोष, उसके बाद हम लोग पढ़े जरा दृष्टि दोष, उसके बाद हम लोग पढ़े अति बिंदुकता। वह तो निकट दृष्टि दोष क्या है कि निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। आंख में हम लोग देखें कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, मिनिमम स्पर्श दूरी, न्यूनतम स्पर्श दूरी होता है कितना, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको डी से डिनोट करते हैं 25 सेंटीमीटर। इसको याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछता है भाई वाला। अब देखिए ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस कि आंख में कोई भी वस्तु हम लोग सामने से देखते हैं तो कितना दूरी पर रखा जाए वो वस्तु को कि आंख में साफ साफ हम लोग देख सकते हैं। उसके सामने भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन एक फिजिशियन हमेशा मान के चलता है, समझे बात। अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर में भी हम देख लेते हैं, लेकिन आंख में ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब इफेक्ट पड़ता है, जिसमें आंख में दर्द होना शुरू कर जाता है, इसलिए वो हम लोग सुइटेबल नहीं मानते हैं। तो सुइटेबल जहां से हम लोग देखेंगे आंख में कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग लिखते भी हैं, कहीं पढ़ते भी हैं, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस में होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर बोले तो मेरा हाथ इतना दूरी पर 25 सेंटीमीटर, समझे बात क्या बोले। यहाँ पर क्या होगा, इतना 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो हम साफ साफ पढ़ सकते हैं। दूसरे के सामने भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन आंख में प्रभाव पड़ जाता है, कुछ देर बाद आंख में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये ना हो, जिस कारण हम लोग ऐसे मान के चलते हैं, और साइंटिस्ट लोग ये मान के चले कि सुइटेबल डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कितना देखा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में हम लोग इसको साफ साफ देख सकते हैं, आंख में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, समझे बात। अब देखिए आगे कि दूर की वस्तु कहां तक हम लोग देख सकते हैं, बोलिए। दूर की वस्तु हम लोग हमारे आंख तक कैपेसिटी कितना है, कितना मेगापिक्सल है बोलिए तो। हमारे आंख की जो मेगापिक्सल होता है, जैसे हम लोग वीडियो कैमरा लेते हैं ना, मोबाइल वगैरह, जैसे आईफोन में इसके बाद में भी हम लोग कोई टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, आईफोन और स्मार्टफोन में अंतर। उसका क्या है, मेगापिक्सल कम है लेकिन उसका कैपेसिटी ज्यादा होता है, जिस कारण आईफोन में मेगापिक्सल कम होने के बाद भी उसका पिक्चर बहुत साफ साफ होता है। वो क्यों होता है वो बताएंगे रिजॉल्विंग पावर में, समझे बात। उसको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। अब देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे आंख का जो कैपेसिटी है मेगापिक्सल में देखा जाए 576 मेगापिक्सल होते हैं हमारे मानव नेत्र का। हर एक प्राणी का क्वालिटी अलग अलग होता है, समझे बात। कि मानव नेत्र का जो लेंस का जो कैपेसिटी दिखाया है वो कितना है, 576 मेगापिक्सल। अब देखिए आगे यहाँ पर सोल्यूशन जब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देख कितना दूरी तक हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर कितना सेंटीमीटर दिया है? 70 सेंटीमीटर। तो 70 क्या होगा? v का मान होगा कि u का मान होगा? बोलिए। किसका मान होगा? v का मान होगा। प्रतिबिंब ना बन रहा है तो 70 सेंटीमीटर तक साफ साफ देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष में हम लोग अनंत तक देखना चाहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिवन दैट v बराबर कितना लिख सकते हैं? -70 से। माइनस क्यों आया? जब क्या हम लोग देखेंगे, जो ये आंख है, मान के चलिए आंख के सामने जो लेंस है ना जी, इधर से किरण जो आ रही है, किरण आगे क्यों ना जा रहा है, और प्रतिबिंब किधर बनेगा? पीछे को। पीछे के मापने के लिए आएंगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। ये हम लोग लेंस में शुरुआत पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब -70 सेंटीमीटर, u कितना होगा? कितना सेंटीमीटर देखना चाहिए? इन्फिनिटी, अनंत। अनंत दूरी तक हमको देखना है, समझे बात? तो वस्तु दूरी कहां पर होना चाहिए? अनंत पर, समझे? लेकिन जब दूर दृष्टि डालेंगे तब सामने कितना देखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तब दूर दृष्टि जब होगा तब यहाँ पर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। आप समझ में आया? इतना पकड़ में आ गया। अब देखिए आगे, इसके बाद क्या है? क्या निकालना होगा? फोकस, दूरी और शक्ति। सबसे पहले F का मान निकालिए। F इज इक्वल टू व्हाट? अब P इज इक्वल टू व्हाट? तो कैसे आएगा? देखिए, कोई ना दैट हम लोग जानते हैं कि 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। 1/F इज इक्वल टू, पुट करिए V का मान -70, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वाह, 1/∞ बराबर क्या होता है? मैथमेटिक्स फॉर्मूला के आधार पर हम लोग क्या जानते हैं? 1/∞ बराबर 0 होता है, 0। यहाँ पर हो गया 0, तो F बराबर क्या हो गया? -70 सेंटीमीटर। वाह, यहाँ पर साइड में लिख दीजिए, अतः 1/∞ बराबर होता है क्या? 0। अब हम लोग क्या जानते हैं? ये स्टेप 1 कर दीजिए और ये स्टेप 2 कर दीजिए। स्टेप 2 में क्या जानते हैं? पावर बराबर 100/F। F का वैल्यू कितना है? -70 सेंटीमीटर। इसको भागा देने के बाद क्या आएगा? 10/-7, तो कितना आएगा? -1.43। पावर का मतलब क्या होता है? डायप्टर। इसका आंसर कितना आया? 1.43 डायप्टर। अब हम पहले बता चुके हैं कि उत्तल में क्या होता है? फोकस दूरी प्लस, अवतल में क्या आएगा? माइनस। तो सवाल पहले ही देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष है तो इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। अगर ये दूर दृष्टि हो तो इसका आंसर प्लस में आएगा। समझ में आया? बस यही चेक करने का तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट में जाकर गलती करते हैं, माइनस प्लस में गलती हो जाए तो लास्ट में आंसर प्लस में आ जाता है। तो अपने से चेक कर सकते हैं भाई कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है तो आंसर निश्चित है ये माइनस में आएगा। वाह, अगर ये दूर दृष्टि होता तो ये प्लस में होता है। आप समझ में आया? अब कोई भी इंसान अगर बोलेंगे कि मेरे चश्मे में माइनस पावर है तो समझ जाओ उसका क्या प्रॉब्लम है। सामने की वस्तु को देख सकता है कि दूर की वस्तु को? उसका प्रॉब्लम है निकट दृष्टि दोष। सामने को देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते। अगर उसका माइनस में है तो, अगर उसका प्लस में है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगी लेकिन सामने की वस्तु को नहीं दिखाई पड़ती। जैसे साधारणतः स्टूडेंट में कौन सा बीमारी होता है? आंख का बीमारी। हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के टाइम दूर की वस्तु को देखने से या ना देखने से कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग पढ़ाई करने के टाइम सामने की वस्तु को दिखाई पड़े, सामने की वस्तु दिखाई पड़े इसलिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस। और हमारे आंख में कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। तो पहला बात है ज्यादा रात के टाइम पढ़ाई करने से, विटामिन की कमी से हमारे ये वाला पर्सन भी कभी कभी दर्द करना शुरू कर जाता है, कभी कभी धुंधला दिखाई पड़ता है। तो उस मोमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि उत्तल लेंस का चश्मा यूज करते हैं। समझ में आया? कि आई हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर लोग चेक करने के बाद क्या देते हैं, उसी के हिसाब से पार वाला चश्मा दे देते हैं और वही वाला हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया?
कितना पकड़ में आया, चलिए इसका निकल के लीजिए।